नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर इस एक वीडियो में जहाँ पर मैं है ना एसएससी के पुराने है ना जीके जीएस से जुड़े क्वेश्चन लाया हूँ। 50 हैं टोटल, एक वीडियो में 50 ही बन लाया हूँ। और ये जो कि एसएससी में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में, सीजीएल में, एमटीएस में, सीडीएस में, जो भी हो इम्पोर्टेंट हो। अभी सीरीज चल रही है संगीत वाद्य यंत्र का, उससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन होगा 50 दिए जाएंगे, तो जुड़े रहिए। तत्वाद्य क्या है? यानी तार। ठीक है दोस्तों, बांसुरी वादक किस प्रकार के वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र, जिसको सुशिर हिंदी हो गया, शुद्ध हिंदी, इसको वायु यंत्र भी कहते हैं। ग्लोबल इंडियन म्यूजिकल अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय क्या थे? वाद्य यंत्र क्या थे? विक्रम घोष तबला, हाँ तबला सही। ठीक है दोस्तों, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक सरोद वादक हैं। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराना के तबला वादक थे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो चीज़ है, हमें जो इंटरेस्टिंग फील्ड नहीं होते उनसे भी याद करना पड़ता है। बहुत लोगों का होगा कि ये संगीत है ना इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्टिंग नहीं लगते होंगे, कुछ को लगते होंगे, कुछ को नहीं लगते होंगे, तो उन्हें याद करने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन क्या कीजिएगा दोस्तों, नौकरी के लिए इतना करना पड़ता है। बस यही कहूँगा, जैसे भी है बार बार सुन लीजिए, बार बार लिखा हुआ पढ़िए, लेकिन बार बार रिपीट करके है ना याद करने की कोशिश कीजिए। सब आप ही के हाथ में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? बागेश्वरी कमर। ठीक है दोस्तों, गौहर जान, ये भी मशहूर है, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। उसके बाद चलते हैं, रासुन बनारस घराने से हैं। ये क्या है? गौन खान एक भारतीय गायिका, ठुमरी, दादरा और काजरी और कलकत्ता की नर्तकी थी। कलकत्ता की यहाँ जिक्र है, लेकिन ये उड़ीसा से भी है। गौहर जान, जब कलकत्ता, बंगाल और उड़ीसा तो पास में ही है। विनोदिनी दासी एक भारतीय बंगाली अभिनेत्री और कलाकार थी। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक तबला, ठीक है दोस्तों, तबला वादक थे। स्पीड में करेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा सुरबहार वाद्य यंत्रों में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? उस्ताद इमरत खान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है लालगुडी गोपाल अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो होगा वायलिन। ठीक है दोस्तों, साउथ में वायलिन ज़्यादा बजाया जाता है। पंडित स्वप्न चौधरी तबला यंत्र से जुड़े हैं। स्वप्न चौधरी तबला से जुड़े हुए हैं। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? होगा वायलिन। ठीक है दोस्तों, वायलिन बार बार आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तालवादक नहीं है? तो होगा सरोद। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? शहनाई होगा मंगल वाद्य, जो कि शुभ काम होता है। जब देश आज़ाद हुआ था तब बजाया गया था। जब अमेरिका में एक फंक्शन हुआ था, तो है ना बिस्मिल्लाह खां को बुलाया गया था, उन्हीं से बजवाया गया था। ठीक है दोस्तों, शहनाई वाद्य यंत्र क्या है? शहनाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है एक विशिष्ट ध्रुपद शैली विष्णुपुर घराना से जुड़े। विष्णुपुर घराना किधर है? तानसेन एक प्रसिद्ध, ये विष्णुपुर यहाँ तो जिक्र नहीं है, क्योंकि ये रेयर क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सामान्य रूप से एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? वो होगा सारंग। पनुवक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक
नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चिंकार एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश में लोकप्रिय है। चिंकारा। चिंकारा पेना नामक पारंपरिक वंदन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। पेना मणिपुर। राजस्थान है ना, राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल इंडियोफोन है ना श्रेणी में आते हैं। क्यों है? एक वाद्य यंत्र है, इसे एक इंडियोफोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि पूरा उपकरण अपने आप ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन। अच्छा, इस करताल, अच्छा इस चीज़ को इंडियोफोन कहते हैं। इंडियो, अब अनुस्वार नहीं लगा, नो इंडियो नो। उसके बाद है एक एकल तार वाला एक करताल, एक तारा नाम में ये। चलिए दोस्तों, एक तारा एकल तार यंत्र तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस और तुम्बी का प्रयोग करके बनाया जाता है। यह तथा अधिकांश महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक गायकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हुआओ किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? डी मिजोरम। हुआओ, खो आगे या गो कुछ ऊपर से मिट गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे किस में ऊपर, तो उसी तरह हो सकता है गे हो। ठीक है, देख लीजिएगा। ख्वाब अभी पढ़ रहे हैं, किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो होगा मिजोरम। उसके बाद है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बवल्ली वीणा सरस्वती वीणा के नाम से जाने जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो वो होगा जैक फ्रूट। ठीक है दोस्तों, अब आ गया त्योहार। ठीक, सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो होगा क्या होगा? चेटी चंद। सिंधी झूलेलाल ये बहुत ही फेमस है। हनी सिंह के गाना में है ना, इनका विवरण पाया था मैंने। त्रिपुरा की खर्ची पूजा है ना, जुलाई अगस्त महीने में मनाई जाती है। जुलाई अगस्त में बहुत खर्चा होता है, खर्ची पूजा जो कि त्रिपुरा में मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो मुंबई। काला घोड़ा कला महोत्सव। इसके बाद है टंग ट्विस्टर हो गया, मुझे लगा वो काला घोड़ा के बाद फिर काला लिखा होगा। उसके बाद है सिक्किम में प्रमुख रूप से लोसांग त्योहार। लोसांग त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजातियों द्वारा किया जाता है? ये गारो, खासी, जयंतिया, भूटिया। हाँ, भूटिया हो सकता है क्योंकि मैंने बताया था लेप्चा, भूटिया और लिम्बूस ये तीनों होते हैं सिक्किम में। गारो, खासी, जयंतिया होते हैं मेघालय में। कुरुम्बा की जानकारी थोड़ी कम है। ठीक है दोस्तों, दशई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्योहार हैं? नेपाल। दशई और तिहार निम्नलिखित में से किस राज्य में एओलेंग मोनियो मनाया जाता है? इंग्लिश में ठीक रहता है। एओलेंग मोनियो मनाया जाता है, जो अप्रैल के महीने में सभी कोन्याक द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राचीन वसंत उत्सव है। नागालैंड। वैसे भी याद हो जाता क्योंकि जैसे है ना ये यंगयू तंगयू है ना, यह से ख़त्म होने वाले चीज़ होते हैं तो ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद करने के लिए बता रहे हैं, कोई भी है ना रेसिस्ट नहीं किया जा रहा है। न्यू क्यों त्यों जो भी होता है ना, ऐसे शब्द नॉर्थ ईस्ट के ही होते हैं, जो इकलौता था नागालैंड। मिजो संस्कृति और परंपराओं की महिमा का जश्न मनाने के लिए मिजोरम में वांगपुई कूट महोत्सव दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। मिजो संस्कृति देखिए दोस्तों, इसका 2 दिन होगा। ठीक है दोस्तों, मिजो संस्कृति एक और आ रहा था, अभी ध्यान से उतर गया। ये छत्तीसगढ़ का है ना एक त्योहार है जो, ठीक है दोस्तों, इसको बैटरी को जाने दीजिए। छत्तीसगढ़ का एक त्योहार है जो
30 दिनों तक मनाया जाता है। 30 दिनों, अभी मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, गलत जानकारी नहीं देंगे दोस्तों। लेकिन वो है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ये फिक्स है। सर्च कीजिएगा एक बार। इसके बाद है अक्टलू ईदू, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का शास्त्रीय सांस्कृतिक त्यौहार है? तो वो होगा लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों। विसागु, विसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? बागुरुम्बा, ये तो होगा असम। देखते हैं, मध्य अप्रैल में प्रतीक बागुरुम्बा नृत्य का तितरी बोडो महिलाओं द्वारा बागुरुम्बा नृत्य जीवन से असम भोरताल। ठीक है दोस्तों, ये असम से ही होगा, मुझे लगा था। विसागु। इसके बाद है लठमार होली, ये तो है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है? छठ पूजा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है नुआखाई, किस राज्य का त्यौहार है? ओडिशा। नुआखाई एक सूप होता है, समझे दोस्तों। अब कोई दोस्त भेजा था, अब हो सकता है मजाक करे, लेकिन ये है ना, सूप पे मनाया जाता है। अब सूप समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो वो होगा गुरु पर्व। ठीक है दोस्तों, गुरु पूरब। हरेला त्यौहार हरियाली, देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होगा। ये हरेला हरेली जो है ना, इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि है ना, दो राज्यों से है ना रिलेट करता है, तो अच्छा से। हरेला त्यौहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्यौहार है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उत्तराखंड। ठीक, हरेला जिसका अर्थ है हरित दिवस। फिर उसके बाद है उत्तराखंड के फूल देई, ओलघिया घी, संक्रांति, वट सावित्री, गंगा दशहरा, दशनंदा देवी, राजजात असम में है, अम्बुबाची मेला, बिहू, माजूली त्यौहार मध्य प्रदेश का है, खजुराहो त्यौहार, लोकरंग त्यौहार, भगोरिया हाट त्यौहार। अब क्या करते हैं कि जो कि ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करता है उसको भी पढ़ते चलेंगे, एक लाइन में पढ़ते चले जाएंगे। 1% भी आएगा तो ठीक है, रिपीट करके देख लीजिएगा। 2% आएगा, रिपीट करके फिर देखिएगा। 3% हो सकता है, 10% आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब से क्या करेंगे, वो भी पढ़ते जाएंगे। सांकेन निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? सांकेन क्वेश्चन में ही बता दिया, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सांकेन, लेकिन जनजाति पूछ रहा है ना, किस धर्म के? अच्छा, धर्म पूछा, तो वो होगा बौद्ध धर्म। सांकेन जल का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, 3 दिन तक चलने वाला वार्षिक त्यौहार है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की, लोहित से है ना ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। ठीक है दोस्तों, लोहित जिले की खम्पति और सिंगफो जनजाति इसे मनाती है। इसे शेरवाद बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसे अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सोंगक्रोन के रूप में मनाया जाता है। सोंगक्रोन थाई नववर्ष का राष्ट्रीय अवकाश है। बौद्ध धर्म के अन्य त्योहारों में बुद्ध पूर्णिमा, हेमिस त्यौहार, लोसर, ये हेमिस लोसर जो भी है, हेमिस तो मनाया जाता है लद्दाख में। उसके बाद है लुम्बिनी त्यौहार, परिनिर्वाण दिवस, रोमटेक चांद त्यौहार और मनी रेमदू त्यौहार शामिल है। शबे बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? यह मुसलमान लोग था। तो लोकल भाषा में मैंने पूछा है शबे बारात क्यों मनाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि कब्र का पानी पिया जाता है, कब्र का सुरक्षा किया जाता है रात रात भर, ऐसे। ठीक, देखते हैं क्या होता है। शबे बारात जिसे मध्य साबान के नाम से भी जाना जाता है, जो इस्लामी कैलेंडर में साबान की 15वीं रात को मनाया जाता है। मुसलमान द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार ईद उल फितर, ईद उल अजहा आदि। बौद्ध का है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख आदि। जैन का है महावीर जयंती, पर्शियन आदि, पारसी नवरोज, जमशेद नवरोज आदि। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। ठीक है दोस्तों, ये तो पहले ही कह दिया था। हेमिस
महोत्सव जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक, जुड़ा है। गुरु पद्म संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अच्छा, पद्म संभव जो है उस शंकर जी की प्रतिमा नहीं कह सकते, लेकिन है ना, ये लद्दाख में है ना, उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाया था। भारत में त्यौहार लद्दाख सिंधु दर्शन महोत्सव, लोसर महोत्सव, ताक थोक माथो नागरांग, त्रिशूरपुरम में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर महोत्सव में से एक है। केरल, त्रिशूल त्रिशूरपुरम, देखिए, पूरम मलयालम महीने में मेदम, मेदम क्या है, अप्रैल मई, मेदम अप्रैल मई में मनाया जाता है। अन्य त्यौहार केरल का ओणम, विशु, अटकल, पोंगल, आंध्र प्रदेश का उगादि, लुम्बिनी उत्सव। उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को मनाया? भगवान जगन्नाथ। ये भी कोई पूछने की बात है। रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह उत्सव 3 बड़े रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को लेकर सार्वजनिक जुलूस निकाला जाता है। उसके बाद है प्रियर्सुन पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो वो होगा जैन। यह 8-10 दिवसीय त्यौहार दुनिया भर के जैन धर्मावलंबियों को जैन धर्म के मूल और दर्शन को स्मरण करने के लिए प्रेरित करता है। प्रियर्सुन मनाने से सामाजिक उद्देश्य भी पूरा होता है। अन्य धार्मिक त्यौहार जैसे जैन का महावीर जयंती, रोहिणी व्रत, समसरी, मेरू त्रयोदशी आदि, मुस्लिम में ईद उल फितर, ईद उल अजहा, रमज़ान, मुहर्रम आदि, सिक्का, होला मोहल्ला, वैसाखी, माघी, हिंदू का होली, दिवाली, रक्षाबंधन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो होगा खजुराहो। पढ़ेंगे तो अच्छा होता है कि हम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार की कला परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। यह 7 दिवसीय उत्सव है जो आमतौर पर 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलता है। ये खजुराहो के मंदिरों में आयोजित किया जाता है। ये ज़्यादा चर्चा का विषय भी है। खजुराहो मंदिर एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। ये एक नॉलेज के पर्पस से बनाया जाता था। देखिए दोस्तों, मेरी जुबान बहुत है ना, टंग ट्विस्ट करती है, तो इससे नाराज़ मत होइए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले कुछ त्यौहार हैं जैसे जल महोत्सव, मांडू महोत्सव, ओरछा महोत्सव, सतपुरा साइकिल सफारी, हेरिटेज रन, ठीक है दोस्तों। कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में मनाया जाता है? कजरी, मिर्जापुर। यह त्यौहार राजा कांतित नरेश की बेटी कजरी के सम्मान में मनाया जाता है, जो अपने मधुर प्रेम गीतों के लिए प्रसिद्ध थी। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों में से वाराणसी का गंगा महोत्सव और आगरा का ताज महोत्सव भी है, ठीक है। रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के सुभद्रा और बलभद्र को समर्पित है। उनके भाई फिर ये 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर का निर्माण कलिंग वास्तुकला के आधार पर किया गया है। नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? ये भी बताने वाली बात नहीं है। ये पार्वती का अवतार माना जाता है, ठीक है दोस्तों। 47 आज टाइम लग रहा है ना, आज टाइम लगेगा, 550 में टाइम लगेगा आज। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मी डेम मी फी उत्सव मनाया जाता है? असम। मी डेम मी फी अजीब है। एक सामुदायिक त्यौहार है जिसे अहोम लोग अपने परिजनों की याद में मनाते हैं। देखिए, मी का अर्थ है अर्पण, डेम का अर्थ है पूर्वज और फी का अर्थ है भगवान। मी अर्पण, डेम मतलब पूर्वज, फी मतलब भगवान। तो अहोम्स को जानते ही हैं, मुगल को कितनी बार हराया है। हाँ, वो बात है, हारे भी। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं बिहू, वैशाख, लीगंग, बैखो, रोंगकर, बिहू, बोहागियो, विशु और अम्बुबाची मेला, ठीक है दोस्तों। अब 2 रह गए, तेजी से निकालते हैं। अटला टड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? आंध्र प्रदेश। अटला टड्डी एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है,
जिसमें महिलाओं वैवाहिक आशीर्वाद के लिए देवी गौरी से प्रार्थना करती है। यह आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में अश्वयुज माघ माह की पूर्णिमा के बाद तीसरी रात को होता है। आंध्र प्रदेश के अन्य त्यौहार जैसे उगादि, रथ सप्तमी, तिरुपति गंगा जतारा, पियदथालम्मा उत्सवम, रोटेला, पांडुंगा, वैशाखा उत्सव, लुम्बिनी त्यौहार। लुम्बिनी इधर भी होता है ना। निम्नलिखित में से किस महीनों में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? ठीक, कटी बिहू अक्टूबर। कटी बिहू असम में मनाए जाने वाले 3 बिहू में से एक है। कटी का अर्थ है काटना, धान कटाई होता है। दूसरे स्थान पर लगाने वाला दिन होता है। इसे कोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। असम में 2 और बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। भोगाली मतलब माघ, इसमें बोना होता है, जनवरी में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू जिसे अप्रैल में मनाया जाता है। बोहाग बिहू। असम के अन्य त्यौहार जैसे वैशाखू, अली एलिगांग, बाइखो, रोंगकर, बोहागियो विशु, अम्बुबाची मेला और जॉनबिल मेला। लास्ट और द लीस्ट, बस बोलने में मजा आता है बताने। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में मनाया जाता है? तो रज पर्व। यह मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। देखिए दोस्तों, फेमिनिस्ट। अब कुछ लोग बोलेंगे, छोड़िए हटाइए। यह जून महीने में 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है। ओडिशा के प्रसिद्ध त्योहारों में से कोणार्क नृत्य महोत्सव, कलिंग महोत्सव, दुर्गा पूजा, छऊ महोत्सव, पुरी जगन्नाथ बीच, नुआखाई, पाखला दिवस और लक्ष्मी पूजा शामिल है। अब क्वेश्चन पढ़ लिए तो होगा नहीं ना, ये नहीं पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।